हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज फिर एक और इम्पोर्टेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये डिस्कस करूँगा यहाँ पे मैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, राइट, एंड हैविंग चार्ज क्यू is surrounded by a concentric dielectric pair of inner and outer radii r1 and r2 respectively. Find the electric field in all the regions and also calculate the potential at the center. तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोई एक कंडक्टिंग स्पीयर मेरे पास दे रखा है, कोई भी एक कंडक्टिंग स्पीयर है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आर। तो ये कैसा है, ये कंडक्टिंग है, ये वाला कैसा है, कंडक्टिंग। ये जो है ये डाइलेक्ट्रिक है, जो मैंने इसे लाइंस में बनाया है, ये कैसा है, डाइलेक्ट्रिक। और उस पर चार्ज कितना है, क्यू। और कंडक्टर पे आपको पता है जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कंडक्टर पे जो चार्ज होगा वो कैसे होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो स्पेरिकल सिमेट्रिक का केस है, तो इसमें क्या करना है, मेरे पास इतने सारे रीजन्स हैं, एक रीजन ये है, एक ये है और एक ये है। रीजन 1, 2, 3 और 4, 4 रीजन है। तो चारों रीजन्स में अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक तरीका तो ये है कि भी मैं डी निकालूं, डी के बाद देन ई कैलकुलेट करूं, ठीक है। या फिर मैंने बताया था जब भी स्पेरिकल सिमेट्री का केस होता है तो मैं डायरेक्ट, मेरे पास मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे आपको लास्ट लेक्चर में, ये वाले लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। ये जो फॉर्मूला होता है, इस तरह की सिचुएशन है, ये क्या लिख देते हैं उसमें डायरेक्ट, क्यू इनक्लोज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का। अगर क्यू इनक्लोज में क्या होगा, दोनों बाउंड भी और इनक्लोज भी। अगर फ्री चार्ज की टर्म्स में लिख रहे हो तो क्या होगा, क्यू फ्री इनक्लोज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी उस सरफेस स्पेस की। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस केस में क्या था, एप्सिलॉन था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इस जहाँ पे ये क्वेश्चन सरफेस लिया है उसकी परमिटिविटी, राइट। तो मैं यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करूँगा। नहीं तो आप पहले डी निकालो या फिर उसके बाद आप ई निकालो, ई के बाद आप पी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा, स्पेरिकल सिमेट्रिक है, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फ्री चार्ज है, क्यू कैसा है, फ्री चार्ज, क्यू कैसा है, फ्री चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए कंडक्टिंग स्पीयर, ऑन द कंडक्टिंग स्पीयर, ठीक है। तो स्पेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्पेरिकल सिमेट्रिक। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेरिकल सिमेट्रिक। जो फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेरिकल सिमेट्रिक। आगे बात समझ में। तो अब आप ई निकाल सकते, देखो इस रीजन के लिए क्या, सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं 4 आर लेस देन आर। इसके लिए ई कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ई कितना होगा, 0, बिकॉज फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होना, ये कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। सेकंड में आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड कौन सा है, फॉर आर ग्रेटर देन आर बट लेस देन R1, ठीक है, यानी ये वाला रीजन है। इस रीजन में क्या है, वैक्यूम है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लिया है, तो गॉसियन सरफेस जब कंसीडर करेंगे तो ई कितना हो जाएगा, डायरेक्ट के इंटू क्यू फ्री कितना है, क्यू है एनक्लोज्ड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर कैप बाई आर स्क्वायर्ड भी लिख सकते हो। तो ये दूसरे में रीजन में आ गया, ये फर्स्ट रीजन में आ गया। अब सेकंड में भी निकाल लेंगे हम, सॉरी थर्ड में, इस वाले में। अब इस वाले में क्या होगा, 4 आर ग्रेटर देन R1 बट लेस देन R2,
ठीक है, तो ई कितना हो जाएगा, ई विल बी इक्वल टू के क्यू ओवर 4 पाई एप्साइलन आर कैप बाय आर स्क्वायर। अब एप्साइलन की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी के, देखो के 4 पाई मैंने यूज़ कर लिया है ना, तो मैं यहाँ पे के नहीं यूज़ करूँगा, ध्यान रखना, के ओवर 4 पाई एप्साइलन, राइट। और एप्साइलन कितना है, क्योंकि एप्साइलन आर दे रखा है ना, एप्साइलन है एप्साइलन नोट एप्साइलन आर आर कैप बाय आर स्क्वायर, तो ये आ गया ई मेरे पास। ये गॉसियन सरफेस ले रहे हैं हम। ऐसे ही फोर्थ में क्या आ जाएगा, फोर आर ग्रेटर देन आर टू, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं उसमें, तो ई कितना आ जाएगा, ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर्ड आर कैप। तो ये हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो आपका सभी जितने भी रीजन्स हैं उनमें आ गया, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस लोगे वो कि वैक्यूम में, तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस ले रहे होगे आप लोग, यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस लोगे इस वाले से, इस वाले में, ये जो है, इसमें जो गॉसियन सरफेस लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन आर, तो इसलिए मैंने ये लिखा था। बाकी में सब में एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। और अब क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल निकालना है दूसरे पार्ट में। भाई पार्ट ए कर दिया मैंने, नेक्स्ट में क्या करा रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब देखो इसको दो निकालने के दो तरीके हैं, या तो मेरे को कैसे भी करके क्या पता लग जाए, बाउंड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता लग जाए, क्या पता लग जाए, बाउंड चार्ज का, या फिर क्या है, पी ई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता लग गया सभी किसमें, सभी रीजन्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया, तो ई डॉट डी एल से क्या निकाल सकते हो आप, पोटेंशियल निकाल सकते हो। ठीक है, ये ट्राई करना आप। मैं दूसरा मेथड यूज़ करा रहा हूँ, क्या करूँगा मैं, बाउंड चार्जेस निकाल लेता हूँ। भाई यहाँ पे तो पता है मेरे को, यहाँ पे चार्ज आ गया, इस पे चार्ज निकाला, जब मेरे को सभी सरफेसेस पे वॉल्यूम में चार्ज पता लग जाएंगे तो मैं पोटेंशियल निकाल दूंगा, क्योंकि स्पेरिकल स्पीयर की वजह से और स्पेरिकल सरफेस की वजह से हमें पोटेंशियल बहुत अच्छे से पता है, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो मैं वो वाला कंसेप्ट यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूँगा मैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड बाउंड चार्जेस। अब बाउंड चार्जेस को फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका ये है कि भी आप पोलराइजेशन निकाल लो। क्या फाइंड आउट कर लो, देखो यहाँ पे तो कोई बाउंड चार्ज नहीं होंगे कंडक्टर पे, तो ये तो क्लियर बात है, कंडक्टर है तो इस पर, ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो इस पर कोई भी बाउंड चार्ज नहीं होंगे। बाउंड चार्ज होंगे कहाँ, इस सरफेस पे हो सकते हैं, इसके वॉल्यूम में हो सकते हैं, और इसके आउटर सरफेस पे हो सकते हैं। क्लियर है, एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी बाउंड चार्ज नहीं होगा। बाउंड चार्ज कहाँ, क्योंकि ये कंडक्टर है, इट इज़ नॉट ए डाइलेक्ट्रिक, सो बाउंड चार्जेस कहाँ होंगे, या तो इसके इनर सरफेस पे, या वॉल्यूम पे, या फिर आउटर सरफेस पे, राइट। तो बाउंड चार्ज निकालने का तरीका तो एक ही तरीका मैंने पहले बताया आपको कि भी आप पी यूज़ करो, पी फाइंड आउट करो, और पी से आप क्या निकाल लो, बाउंड चार्जेस निकाल लो। आ रही बात समझ में। तो एक तो वो तरीका है, एक दूसरा तरीका भी मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बताया था आपको, ये वाला, ये बताया था मैंने आपको कि कई, जब भी कुछ भी इस तरह की सिचुएशन हो, यहाँ पे कोई चार्ज रख रखा हो और आपके पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक इस तरह से कैविटी टाइप का है, तो हमेशा इस जो इनर सरफेस पे होगा तो बाउंड चार्ज कितना होगा इनर सरफेस पे, माइनस क्यू, जो भी एनक्लोज कर रहा है वो, इंटू 1 - एप्सिलॉन आर। वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं होगा, बाकी सारा आउटर सरफेस पे। तो यही कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इसलिए बताया था मैंने आपको कि भी ये यूज़ होगा जब भी आपको, बस, या फिर आप डायरेक्ट उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पोलराइजेशन से। ठीक है, तो क्यू कितना आ जाएगा, बाउंड चार्ज, सो बाउंड चार्ज ऑन द इनर सरफेस कितना आ गया, बाउंड चार्ज ऑन
इनर सरफेस, वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कोई एक गॉसियन सरफेस लिया, वो कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, फ्री चार्ज क्यू, तो यहाँ पे लिखा माइनस क्यू 1 - 1/ε r। ठीक है। आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, बाउंड चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, ये सब डाइलेक्ट्रिक के बता रहा हूँ, Q/1 - 1/ε r। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। या फिर आपको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, और ये डायरेक्टली बताया मैंने यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ करके। फर्स्ट फाइंड द बाउंड चार्जेस। ठीक है, बाउंड चार्ज मेरे यहाँ से, चलो इसको हटा ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर बनाना चाहूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, इस तरह का सिचुएशन बनेगी कुछ। ये कंडक्टर है, ये फिर देन उसका इनर सरफेस हो गया डाइलेक्ट्रिक का, और ये आउटर सरफेस हो गया डाइलेक्ट्रिक का। इसमें डाइलेक्ट्रिक है जो कि ε r दे रखा है। ये पूरा कंडक्टर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज है। तो कैसा आया है मेरे पास, इनर सरफेस पे चार्ज आ गया, इनर सरफेस पे कुछ इस तरह का चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ क्यों नहीं आया। बाकी आप पोलराइजेशन फाइंड आउट करके भी कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, नो वॉल्यूम बाउंड चार्ज, नो वॉल्यूम बाउंड चार्ज। ठीक है, सो अब मेरे को पोटेंशियल निकालना, मेरे को सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया। जो क्यू है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस इनर सरफेस पे जिसकी रेडियस आर है। ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है R1 पे और ये R2 पे। ठीक है, तो क्या करूँगा, पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑन बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज ऑन इनर सरफेस प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बाउंड चार्ज ऑन आउटर सरफेस, ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, तो ये आ गया, इस तरह का सिचुएशन आ गया। तो पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, इनर सरफेस पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4πε0 k बाय, यार बार बार के आ जाएगा, के क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q/R, स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, KQ/R। और इसकी वजह से कितना आएगा, यहाँ पे बाउंड चार्ज कितना है, 1/4πε0, क्यू की जगह कितना आएगा, 1 - 1/4πr, उतना ही आएगा जितना इसकी रेडियस कितनी है, R1, प्लस 1/4πε0, चार्ज कितना है, 1 - εr/R2। तो ये जो फाइनल पोटेंशियल आया मेरे पास कहाँ पे, वॉल्यूम पे, सॉरी उसके सेंटर पे, ड्यू टू वॉल्यूम, ये आ गया इतना। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आएगा। या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, और यूज़ E.dl to calculate पोटेंशियल, यहाँ से भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है जो हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, जो पोटेंशियल पढ़ा था कि भी आपके पास कोई चार्ज, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का क्या सिस्टम है, बस डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से आपको बाउंड चार्जेस पता लग जाएंगे। तो आपको पूरे सरफेसिस पे क्या पता लगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो आपको स्पेरिकल सरफेसिस की वजह से क्या चार्ज
क्या पोटेंशियल होता है उसका भी पता है, तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें है ना आप पोलराइजेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ आपको। सो पी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस वन, ई की वैल्यू कितनी है, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कैप बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, क्यू इंटू 1 - 1 ओवर एप्सिलॉन आर, और इधर से बचेगा 4 पाई, तो यहाँ से 4 पाई आर कैप बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका डाइवर्जेंस वगैरह लेके देखना आप क्या आंसर आएगा, आप ये बी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट रो बी एंड सिग्मा बी यूजिंग पी, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट तो मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, तो आप पी भी निकाल सकते हैं। अच्छा इसमें कितना होगा पोलराइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे पोलराइजेशन कितना होगा भाई, 0। ठीक है, इसमें भी वैक्यूम है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 0। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने आउटर सरफेस में नहीं लिखा, तो आउटर सरफेस में आप चेक कर लेना। आउटर सरफेस अच्छा ये लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे भी P0 आएगा। ये मैंने इसके लिए लिखा है, ध्यान रखना, एक इसके लिए लिखा है, इस वाले के लिए। ठीक है, ये आउटर सरफेस का अलग है, ध्यान रखना। ये सिर्फ किसके लिए लिखा है, इस वाले रीजन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से P लिख सकते हैं। इसके लिए P कितना रहेगा, सो इट गिव्स P इक्वल टू 0, क्योंकि वैक्यूम है तो कोई भी पोलराइजेशन नहीं होगा। राइट, तो ये क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन और है यहाँ पे, a dielectric layer epsilon r equal to 3 is put on a conducting sphere of radius r up to radius 2r. What is the potential at the center? क्या किया है कि भी एक डाइलेक्ट्रिक एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, उस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज नहीं दे रखा है, कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज क्यू। ठीक है, स्फीयर चार्ज कितना है, ध्यान रखना, चार्ज कितना है, क्यू। चार्ज कितना दे दिया है यहाँ पे, क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब क्या किया है, इस पे इसके ऊपर एक लेयर फिल की है एक डाइलेक्ट्रिक की, कितनी रेडियस तक, 2r तक। तो एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर। तो ये उसका आउटर सरफेस हो जाएगा और ये कुछ उसका इनर सरफेस हो जाएगा। इस तरह से क्या बन गया ये इसका, ये इनर सरफेस है इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल निकालना सेंटर पे। तो अगेन जो लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया था बिल्कुल सिमिलर है। आप अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं कैसे भी किसी भी तरह से, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको पोटेंशियल पता लग जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस सरफेस जो इनर सरफेस होगा उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, आपको पता है ये फॉर्मूला से, यानी चार्ज बाउंड चार्ज on the inner surface of the dielectric। वही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं केवीटी वाला का। कितना आ जाएगा, -q इंटू 1 - 1/एप्सिलॉन आर। अच्छा एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है, 3, -q इंटू 1 - 1/3, तो कितना आ जाएगा, तो 2 - 1, तो 1/3, तो -q/3। क्यों, बिकॉज एप्सिलॉन आर इक्वल टू 3 गिवन है। ठीक है, तो इनर सरफेस पे सॉरी 2/3 आएगा नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3, क्योंकि 3 है यहाँ पे 2 नहीं है। सो आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा, एंड बाउंड चार्ज ऑन आउटर सरफेस कितना आएगा, इसका पॉजिटिव है, नेट जीरो रहना ना, जीरो, तो वॉल्यूम में कोई भी चार्ज आ जाएगा, बिकॉज
नो वॉल्यूम बाउंड चार्ज। ठीक है, या फिर एक तरीका और फिर से बता देता हूँ। क्यों, तो ये तो डायरेक्ट जो रिजल्ट यूज़ किया हमने, ये तो डायरेक्ट यूज़ किया शॉर्टकट से। इसमें क्या करोगे आप, पहले डी निकालो, डी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल पाते हो डायरेक्टली तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोलराइजेशन और पोलराइजेशन से पी डॉट एन करके आप फील्ड भी निकाल सकते हो, चार्जेस भी निकाल सकते हैं। वो थोड़ा सा लेंथी होगा बट उसमें कई सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन में इतना ही नहीं है, कुछ भी पूछ सकता था आपके पास, डी पूछ सकता था हर एक रीजन में, देन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता था, पोलराइजेशन पूछ सकता था, बाउंड चार्जेस पूछ सकता था, पोटेंशियल पूछ सकता किसी भी पॉइंट्स पे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप। सो ये क्या आ जाएगा, नो वॉल्यूम बाउंड चार्ज। ठीक है, तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया, यहाँ पे कैसा चार्ज है, इस तरह से। इस पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मैंने ये नेगेटिव चार्ज लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज है। तो आपके पास तीन सरफेस हैं, तीनों पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सरफेस है, और तीनों पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एट द सेंटर, सो पोटेंशियल एट द सेंटर, दैट इज वी सी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू। ठीक है, क्यू की वजह से कितना, अभी सेम है तो मैं इसलिए अगेन इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, के क्यू बाय, रेडियस कितनी है, आर। ये कितना आएगा, के क्यू कितना है यहाँ पे, माइनस क्यू बाय 3, जो इनर सरफेस है इसका, डाइलेक्ट्रिक का इनर सरफेस है, ओवर कैपिटल आर, प्लस के इंटू 2 क्यू बाई 3 ओवर आर। सो ये पोटेंशियल किसकी वजह से है, ड्यू टू द बाउंड चार्ज ऑन द इनर सरफेस। ये किसकी वजह से है, ड्यू टू बाउंड चार्ज ऑन इनर सरफेस। और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू बाउंड चार्ज ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू चार्ज ऑन द कंडक्टिंग स्फीयर। तो आप ये देख सकते हैं इंडिविजुअल का। तो आप यहाँ से आंसर भी निकाल सकते हैं। के क्यू आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे यहाँ से के क्यू बाई आर मैंने कॉमन लिया तो कितना बच गया, ये सॉरी ये 2 आर होगा ना यार। तो के क्यू बाई आर, तो यहाँ से 1, यहाँ से -2/3, अगेन यहाँ से कितना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/3। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो के क्यू बाई आर तो बाहर नहीं लिया तो 1/3, तो एलसीएम ले लिया। यहाँ से कितना बचा, के क्यू ओवर आर ओवर 3, 3 - 2 + 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये आ गया 2/3 के क्यू बाई आर। तो आपके पास सेंटर पे जो पोटेंशियल आया है वो इतना आ गया। यहाँ पे के की वैल्यू ध्यान रखना, के क्या है, 1/4πε0, राइट। तो आप 4πε0 की टर्म्स में भी लिखना चाहिए तो कितना आ जाएगा, Q/6πε0r। तो ये पोटेंशियल आ गया इसकी टर्म्स में। ठीक है, या फिर इसमें दूसरा तरीका क्या था कि भी आप ई डॉट डी एल फाइंड आउट कर लो। ई डॉट डी एल के बाद क्या निकाल लेना, आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या निकाल यूज़ कर लेना, ई डॉट डी एल। या फिर क्या आ जाएगा, और V2 - V -E1 .dl। अब सेंटर पे निकालना है, कहाँ पे निकालना है मेरे को, सेंटर पे। तो V @ R = 0, तो कितना आ जाएगा,
टू को ज़ीरो ले लिया, माइनस इन्फिनिटी, तो ई डॉट डी एल यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ से कितना ज़ीरो टू इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो किसको, ई डॉट डी एल को। अब आपको ब्रेक करना पड़ेगा ये ज़ीरो से लेके आर, देन आर टू आर, देन टू आर टू इन्फिनिटी। तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली अगर बताना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई, वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिख रहा मैं, इनमें ही लिख दे रहा हूँ। ज़ीरो होगा किसके लिए, फॉर आर लेस देन आर के लिए, ये एप्सिलॉन, ये कितना होगा यहाँ से, क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा इसमें, के क्यू, के नहीं है अभी यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर 1/r²। किसके लिए होगा, आर लेस देन 2r के लिए, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, और बाहर के लिए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², फॉर r ग्रेटर देन 2r के लिए। तो आपको सब पता लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या फाइंड आउट कर लोगे आप, पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो इससे, इंटीग्रल वाले फॉर्मूले से, राइट। इसी इलेक्ट्रिक इंटीग्रल से आप क्या निकाल सकते हो, पी भी निकाल सकते हो इसी रेंज के लिए। यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा पी, यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूम है तो इसलिए क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और रही बात इसकी, तो इसमें क्या हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना है आपको। पी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर -1 इंटू ई, तो ई की वैल्यू आपको पता ही है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। थैंक यू।